हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 48 रहेगा, चैप्टर थर्ड का। ठीक है, ये वीडियो सीरीज जो चल रहा है ये इसका 48 लेक्चर है बच्चों। अब इसमें हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। ये बच्चों ये क्या कॉन्सेप्ट है, याद है आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब भी पीएसआर चेंज होगा तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक क्या है कि क्लोज एवरी अकाउंट, क्लोज एवरी अकाउंट। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट रिवाइज कर दो, बैलेंस शीट रिवाइज कर दो। एक सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि कीप एवरी अकाउंट एज इट इज, कीप एवरी अकाउंट एज इट इज। ठीक है ना, डू नॉट रिवाइज बैलेंस शीट, डू नॉट रिवाइज बैलेंस शीट। सिर्फ जो नेट इफेक्ट है ना, जो नेट इफेक्ट है ना सबका, वो पार्टनर के थ्रू कैप क्रेडिट डेबिट कर दो, क्रेडिट डेबिट कर दो पार्टनर का अकाउंट। ठीक है, मतलब पार्टनर को प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यही था ना कि जब फ्यूचर में न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है। तो बच्चों उनका नेट इफेक्ट निकाल लो, वो क्रेडिट डेबिट कर दो और बाकी बैलेंस शीट एज इट इज रहने दो। तो वो टॉपिक हम बच्चों इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे इलिस्ट्रेशन नंबर 4 इलिस्ट्रेशंस करेंगे 16 टू 19 बच्चों। ठीक है, जल्दी से बच्चों आप अपनी कॉपी पेन निकालो और हम शुरू करते हैं। जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा बच्चों, तो जो बैलेंस है किसका, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसको अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं बच्चों, तो जो ऑलरेडी अपीयर हो रहा है उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभार तो आपने देख लिया, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस का, डेफर्ड एक्सपेंडिचर का, सब कुछ। ठीक है, बट कभी कभार पार्टनर्स बोलते हैं कि आप उनका सेम बैलेंस शो करो, न्यू बैच जो अपनी है, मतलब एज इट इज वो चलने दो, एज इट इज वैसे का वैसा ही चलने दो। ठीक है, उस केस में बच्चों जो हम एंट्रीज करते हैं फिर उनके कैपिटल अकाउंट में सिर्फ नेट इफेक्ट का क्रेडिट डेबिट ले आते हैं। ठीक है, तो इसमें ओल्ड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू देयर शेयर, यस ऑफ कोर्स, तो दे मस्ट बियर देयर शेयर ऑफ लॉस। ओके, कहने का मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा क्यूमुलेटेड वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। हाउ एडजस्टमेंट इज डन, एडजस्टमेंट कैसे करा जाता है, सिंपल, उनके कैपिटल अकाउंट में। बच्चों देखो, पहले भी जब हम हर एक अकाउंट को क्लोज करते थे तब भी इफेक्ट तो कैपिटल अकाउंट पे ही आता था ना, बट उसमें हर एक को बारी बारी क्लोज करना पड़ता था। इसमें सिंगल एंट्री होगा। ठीक है, जिसको जितना लॉस है बच्चों, जिसको जितना लॉस है, जिसको जितना लॉस, उसको उतना कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा, उतना कॉम्पनसेट करा जाएगा। ठीक है, ओके, ये ठीक हो गया। आगे देखते हैं इसमें करते कैसे हैं बच्चों। जो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वर अर्न इन द पास्ट, अब ये उसका रीजन बता रहा है बच्चों क्यों करना है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं क्योंकि पास्ट के कारण वो कमाया गया सब कुछ, तो पार्टनर्स जो पास्ट पीएसआर के अकॉर्डिंग ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो मतलब ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी टू सेटल द डिफरेंसेस। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले नेट इफेक्ट निकाल लो, रिजर्व्स का, अकोमोडेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। ठीक है, नेट इफेक्ट निकाल लिया, किसको कितना गेन हुआ है, किसको कितना लॉस हुआ है वो निकाल लिया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों किसमें, जो पार्टनर्स के बीच में। अच्छा, फॉर जिसने जिसने गेन करा है उससे कितना लिया जाएगा वापस, जितना उसने गेन करा है ना, उसका जितना गेन करा, लेट सपोज उसने 1/4 गेन करा शेयर, तो टोटल इफेक्ट था 1 लाख, तो हमने 1/4 ऑफ दी 1 लाख ले लेना उससे। ठीक है, 1/4 ऑफ दी 1 लाख मीन 25,000 हमने ले लेना है। सिमिलरली जितने जितना सैक्रिफाइस करा उसे उतना मिल जाएगा, सिंपल फंडा है बच्चों। ठीक है, और एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर देंगे।
जिसने गेन करा है उससे कैपिटल अकाउंट से पैसा लेना है तो उसको डेबिट करना है, तो जिसने सैक्रिफाइस करा है उसको देना है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है बच्चों, सिंपल है। अच्छा, अगर नेट इफेक्ट लॉस आता है तो लॉस आता है, लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको पता ही है लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर को नुकसान होता है ना, लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर को ज्यादा नुकसान होता है, तो हम गेनिंग पार्टनर को अब देंगे, कॉम्पनसेट करेंगे, तो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को लॉस के केस में बेनिफिट होता है, तो बेनिफिट नहीं होने देना हमने, हमने उससे पैसा ले लेना है वापस, तो लेना है तो उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा बच्चों, सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं एक बार, ठीक है, व्हेन रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस आर एडजस्टेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दे विल बी कंटिन्यू बी टू शोन एट देयर ओल्ड वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। ओके बच्चों, ये यही कहता है कि अब इनकी जो न्यू बैलेंस शीट है बच्चों, देखो मैंने पहले आपको बताया कि बैलेंस शीट जो है इस केस में रिवाइज नहीं होगी, नॉट रिवाइज, ठीक है, बट वो अप टू द एक्सटेंट है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स पी एंड एल, ठीक है। अब मान लो पहले की बैलेंस शीट में गुडविल होता, तो गुडविल को तो आपको राइट ऑफ करना ही पड़ना था ना, तो जब गुडविल राइट ऑफ होगा तो बैलेंस शीट तो रिवाइज होगी, मतलब अप टू दिस एक्सटेंट ये रिवाइज नहीं होगी, इसमें रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, और हाँ डेफर्ड भी अगर आप चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, बट उसको भी फिर आपको ने उसका नेट इफेक्ट आपको लेना पड़ेगा। ओके, अब इन द प्रीवियस केस बच्चों जो हमने पहले कर रहे थे, ठीक है, उसमें वही चीज मैं लिख रहा हूं एक बार, रिजर्व्स, अकोमोडेटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड डेफर्ड एक्सपेंसेस आर कंप्लीटली रिटन ऑफ, इसको कंप्लीटली हम इनका अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ठीक है, फाइनली इफेक्ट तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही आता है। और अब इस केस में क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब आप देखो ये जो पुराना केस है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन दीज आइटम्स डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में कहीं दिखेंगे नहीं, ठीक है ना, तो होगा उसमें होगा क्या, देखो अब नेक्स्ट एक मैं को एग्जांपल देके समझाता हूं, एग्जांपल देके बच्चों समझाता हूं। 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, 3:1 प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है, 2:2 कर दिया, ठीक है, 3:1 से 2:2 मिल गया, इट मीन्स किसी को गेन हुआ होगा, किसी को लॉस हुआ होगा, ये हमें पता ही है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी था, ठीक है। अब एक मेथड तो ये है जो हमने पहले करा है कि इसको भी इंडिविजुअली क्लोज करो, इसको भी इंडिविजुअली करो, इसको भी इंडिविजुअली करो और नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, ठीक है। एक अब कौन सा आएगा कि इनको एज इट इज इनको कैरी करना है, जो इनका नेट इंपैक्ट है हमने वो क्रेडिट डेबिट कर देना, बस सिंपल, एक एक एंट्री जस्ट पास करनी है हमने, ठीक है। कैलकुलेट द नेट इफेक्ट, आइडेंटिफाई गेनिंग लूजिंग पार्टनर, पास द जनरल एंट्री। अब सिर्फ बच्चों एक एंट्री पास होगा, ये बैलेंसेस एज इट इज मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जनरल रिजर्व का, तो बेनिफिट मिलेगा पार्टनर को, 30,000 का बेनिफिट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी 12,000 का बेनिफिट आएगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर का 6,000 का लॉस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एसेट है, एसेट राइट ऑफ होगा तो पार्टनर के कैपिटल से पैसा निकलेगा। ये लाइबिलिटीज हैं, जब लाइबिलिटीज राइट ऑफ होंगी तो वो पार्टनर को क्रेडिट की जाएंगी, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मींस 30 का बेनिफिट, 12 का बेनिफिट, 6 का लॉस, नेट इफेक्ट आ रहा है 36,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 36 का प्रॉफिट नेट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं किसको कितना बेनिफिट हुआ, ए का पहले ये प्रॉफिट था, बाद में ये हो गया, तो इट मींस ए को लॉस हो रहा है, ए को कितना लॉस हो रहा है 1/6। अच्छा 36,000 में से कितना लॉस हो रहा है, 6,000 का लॉस हो रहा है, 6,000 का लॉस है तो ए को 6 हम देंगे, ठीक है। अच्छा बी को पहले भी इतना था, बाद में भी इतना है, बी को कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ तो बी में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बी का कैपिटल काउंट हम छेड़ेंगे भी नहीं। अच्छा सी का पहले ये था, बाद में ये हो गया, सी को बेनिफिट हो गया, सी को बेनिफिट हुआ कितने का 6,000 का, तो हम वो बेनिफिट उससे छीन लेंगे। इट मीन एंट्री क्या आएगी बच्चों, सी के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा 6,000 और ए को 6,000 मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसने जितना सैक्रिफाइस करा पीएसआर चेंज के कारण उसे उतना कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट सेम एग्जांपल देखो बच्चों, 3 पार्टनर्स हैं, 432 पीएसआर था, बाद में 522 हो गया, डेट ऑफ बैलेंस शीट उस जिस दिन पीएसआर चेंज हुआ, प्रॉफिट लॉस में 18,000 का डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या एक तरह से बच्चों ये लॉस है, तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये लॉस ही हो रहा है ना, अब ये लॉस पार्टनर को मिलेगा, नो डाउट ये पार्टनर को मिलना है। अब हम करेंगे क्या, हमने एक ही एंट्री पास करना है, ठीक है, हमने ये अकाउंट क्लोज नहीं करना। अब हम ये अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे, हम कर क्या रहे हैं कि ये 18 का 18 नहीं पार्टनर्स को देना। देखो एक ऑप्शन था ये अकाउंट क्लोज कर दो, 18 डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई हम 18 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे पार्टनर्स में,
ठीक है, वो हम एंड में देखेंगे अगर करना होगा तो। अभी हम सिर्फ ये बैलेंसेस एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो इनका नेट इंपैक्ट आएगा ना वो आज हम सेटल कर लेंगे, ताकि कल को आप न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग इसको टैकल कर लो। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या आएगा बच्चों, नेट इफेक्ट देखो, गेनिंग लूजिंग पार्टनर देखो, एंट्री कर लो। अब देखते हैं बच्चों हुआ क्या है। ठीक है, नेट क्या है, लॉस है, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखते हैं गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है। ये इनका एक्स वाई जी का ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, एक्स ने क्या करा, प्लस है, न्यू ज्यादा है, इट मीन एक्स गेनिंग पार्टनर है, वाई लूजिंग है। ठीक है, अब बच्चों ये ध्यान रखना है, ये एक तरह से लॉस है, तो एक्स गेनिंग है, मतलब इसको ज्यादा लॉस मिल रहा है, तो ज्यादा लॉस मिल रहा है तो हमने लॉस कम करना है। इट मींस एक्स में से डेबिट करा जाएगा। आपने ब्लाइंडली नहीं कर लेना कि गेनिंग पार्टनर से पैसा निकालना ही है। अब देखना ऑलरेडी लॉस में है, तो गेनिंग पार्टनर को ज्यादा लॉस मिल रहा है, बेसिकली ज्यादा लॉस मिल रहा है तो उसका लॉस कम करना पड़ेगा। तो एक्स का अकाउंट बच्चों इस केस में क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, अब वाई क्या है, वाई एक्चुअली में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ध्यान से देखो, एक्चुअल में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बट वाई को लॉस इट मींस कम मिल रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ना, उसका शेयर कम हो रहा है, तो वाई को लॉस कम मिल रहा है, तो वाई को हमने कॉम्पनसेट करने के लिए उसको उसके अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा। तो इट मींस इस केस में क्या आएगा, एक्स के अकाउंट में एक्स को बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज एक्स को लॉस ज्यादा मिल रहा है, तो एक्स का अकाउंट क्रेडिट करा जाएगा और वाई का अकाउंट डेबिट करा जाएगा। बच्चों बच्चों कभी भी एंट्री पास करते टाइम आपने ये देख लेना है पहले नेट इंपैक्ट क्या है। अगर नेट इंपैक्ट पॉजिटिव है, देखो अगर नेट इंपैक्ट पॉजिटिव है तो गेनिंग पार्टनर को बेनिफिट मिलता है बच्चों, एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को नुकसान होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेनिफिट छीनने के लिए गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर नेट इंपैक्ट नेगेटिव है, लॉस है, तो गेनिंग पार्टनर को बेसिकली ज्यादा लॉस मिलता है ना, तो नुकसान होता है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कम लॉस मिलता है तो उसको बेनिफिट होता है। तो गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे। कहने का मतलब जब भी एंट्री पास करना है आपने नेट इंपैक्ट एक बार जरूर देखना है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि पीएसआर चेंज के कारण जो इंपैक्ट आ रहा है उसको नलीफाई करना है। अगर इंपैक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव करके नलीफाई कर दो, अगर इंपैक्ट नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करके नलीफाई कर दो। ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, बट आपको ध्यान देने वाली चीज है ये। ठीक है, अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 16। ये तीन पार्टनर्स हैं बच्चों। ठीक है, 332 में ये डिवीजन है इनका। अच्छा, जिस दिन पीएसआर चेंज हुआ रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था 72,000। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, इन्होंने 72,000 को क्लोज नहीं करना, सिंपल इसका नेट इंपैक्ट लेना है। क्लोज ये चाहे एंड में करेंगे, तो क्या जनरल एंट्री आएगी बच्चों, सिंपल है, नेट इफेक्ट कैलकुलेट, गेनिंग लूजिंग कैलकुलेट, जनरल एंट्री पास कर दो। 72,000 था, ये प्रॉफिट था। ठीक है, अब देखते हैं किसको कितना बेनिफिट होता है। देखो चेंज के कारण क्या होगा बच्चों, इसका 3/8 था, इसका 1/3 था। ठीक है, अब ये 72,000 का प्रॉफिट आ रहा है। सबसे पहले ये देखो, ये 72,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो न्यू शेयर इसका कम है, ये न्यू शेयर इसका कम है, तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, तो हम इसको 3,000 दे देंगे। ठीक है, अच्छा बान को क्या है, बान का भी न्यू शेयर कम है, इट मीन इसको भी प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, तो इसको हम 3,000 दे देंगे। ठीक है, जिसको जितना गेन हो रहा है। ठीक है, और शान को बेनिफिट आ रहा है तो इससे छीन लेंगे। बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, आप ये जरूर देखते रहना कि लॉस है कि प्रॉफिट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर तो फर्म ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है तो गेनिंग पार्टनर को बेनिफिट है, अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो गेनिंग पार्टनर को नुकसान है, फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों हम एंट्री कर लेंगे कि शान के अकाउंट से 6,000 निकाल लेंगे और अलन और बान को 3,000 दे देंगे। ठीक है, जितना जितना हुआ लॉस उतना उतना हमने उनको दे देना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17। दो पार्टनर्स हैं, 2:1 इनका रेशियो था, दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली ऑन दैट डेट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। अब बच्चों ये ध्यान रखना है, ऑलरेडी हमने लॉस में है तो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, नेसेसरी एंट्री क्या पास करोगे, सिंपल ये चीज तो आप फुलफिल करोगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, डेबिट बैलेंस है 1,50,000। अब देखते हैं गेनिंग पार्टनर लूजिंग पार्टनर है कौन है। नितिन को बेसिकली हो क्या रहा है, इसको हो रहा है लॉस। ठीक है, अब इसको हो रहा है, इसका शेयर कम हो रहा है ना, तो इसको बेसिकली ऑलरेडी नेट इफेक्ट लॉस ही है, तो इसका इंपैक्ट कितना आएगा, 25,000। तो बच्चों बताओ इसको 25,000 का बेनिफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है,
देखो शेयर कम हो गया, लॉस का शेयर कम ले रहा है, इस मीन इसको 25,000 का बेनिफिट हो रहा है, तो नितिन को हम 25,000 देंगे। अच्छा मेगा को क्या हुआ, 1/6 का गेन आ रहा है, मीन्स 25,000 अगर प्रॉफिट होता तो इसको बेनिफिट होता, अगर 1,50,000 होता तो प्रॉफिट होता तो ये बेनिफिट होता, बट इसको लॉस अब ज्यादा मिल रहा है तो इसको कॉम्पनसेट करा जाएगा। इट मींस मेगा के कैपिटल अकाउंट में 25,000 हम डालेंगे और नितिन के से निकालेंगे। बच्चों ये जरूर देखना है जिस पार्टनर को बेनिफिट होता है किसको लॉस होता है, ठीक है। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग तो आपने निकाल लिया, नो डाउट, गुड है, बट नेट इफेक्ट क्या था, अगर नेट इफेक्ट ऑलरेडी लॉस था तो गेनिंग पार्टनर को पैसा दिया जाएगा बिकॉज उसको ज्यादा लॉस मिल रहा है। अगर नेट इंपैक्ट प्रॉफिट था तो गेनिंग पार्टनर से निकाला जाएगा बिकॉज उसको नेट प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, जो जो ज्यादा मिलेगा वो हम निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो बच्चों, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, 5:3 इनका रेशियो था, बाद में 2:3 हो गया। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। अब बुक वैल्यूज चेंज नहीं करनी, तो बच्चों बहुत सिंपल है, नेट इफेक्ट देखते हैं क्या है। नेट इफेक्ट देखो, जनरल एंट्री पास करो, देखो नेट इंपैक्ट क्या है। जनरल रिजर्व है, 1.5 लाख ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी पार्टनर को मिलेगा, ये चारों चीजें तो ऐड हो जाएंगी। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये एसेट साइड है, तो ये इसका इतना लॉस होगा, ठीक है, ये -1 लाख होगा। तो कितना इंपैक्ट आ जाएगा बच्चों, 2 लाख का प्रॉफिट है, नेट इंपैक्ट 2 लाख का प्रॉफिट है। अब दोनों का देख लो, तीनों पार्टनर्स का क्या था, इनिशियली प्रॉफिट इतना मिल रहा था, फाइनली इतना था बच्चों, चेंज कितना आया, इतना। इट मींस चेंज में क्या हुआ, इंदिरा को नुकसान हो रहा है, इसको मार्गरेट को बेनिफिट हो रहा है, तो जितना इसको नुकसान हो रहा है उसका इतना कॉम्पनसेट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्म प्रॉफिटेबल है ना, तो इसको हम उतना कॉम्पनसेट करेंगे, मतलब इसको 60,000 देंगे, ठीक है, और इससे 60,000 हम ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। बच्चों एक बार फिर से, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है नेट इंपैक्ट एक बार देख लेना है कि नेट इंपैक्ट प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो गेनिंग पार्टनर को एक्चुअल में एडवांटेज हो रहा है तो उससे निकाल लो, अगर नेट इंपैक्ट लॉस है तो गेनिंग पार्टनर को एक्चुअल में लॉस हो रहा है तो उसको कॉम्पनसेट कर दो। ये जरूर आपने ख्याल रखना है, ये ब्लाइंडली नहीं आपने हर बार करना है कि भाई गेनिंग पार्टनर को बेनिफिट ही हो रहा होगा। अगर फर्म का नेट इंपैक्ट लॉस है तो गेनिंग पार्टनर को नुकसान होता है, अगर फर्म का नेट इफेक्ट पहले से प्रॉफिट लॉस है तो गेनिंग पार्टनर को लॉस होगा, अगर नेट इंपैक्ट पहले से प्रॉफिट है तो गेनिंग पार्टनर को प्रॉफिट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है, ठीक है। देखते हैं अब 19th है, 3 पार्टनर्स हैं, विनय, नमन और प्रतीक, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्रीड रेशियो में पीएसआर शेयर कर रहे थे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, इट मींस फाइनल हमें पीएसआर गिवन है, ठीक है। अच्छा जब चेंज आया तो बैलेंस शीट ये था, ठीक है, 1.75 क्रेडिट में था, एडवर्टाइजमेंट में 25 पड़ा हुआ था, नो इश्यू, ठीक है। अच्छा ये अब गिवन क्या है कि ये जनरल एंट्रीज पास कर रही है, मतलब प्रतीक के अकाउंट से 25,000 निकाला है और विनय को 25,000 दिया है, इट मींस प्रतीक को बेनिफिट हो रहा होगा तभी उसके अकाउंट से 25,000 निकाला है और विनय को दिया है। अब निकालना क्या, गेन। अब बच्चों ये थोड़ा सा हट के है, ठीक है, अब एक बार करके देखते हैं, ठीक है, सिंपल यही है, नेट इफेक्ट देखेंगे, चेंज देखेंगे, ओल्ड रेशियो निकाल लेंगे। देखो चलेंगे वैसे ही, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले नेट इंपैक्ट देखो, 1.75 का बेनिफिट मिलना था बिकॉज क्रेडिट साइड था, 25 का नुकसान होना था, नेट इफेक्ट था 1,50,000, ठीक है। अब 1,50,000 का इंपैक्ट क्या रहा कि प्रतीक को, ये प्रॉफिट है ना, प्रतीक को अब ये क्या है, प्रतीक के अकाउंट से 25,000 निकाला है, 25,000 निकाला है, इट मींस प्रतीक को 1,25,000, 1,50,000 में से देखो, जब 1,50,000 टोटल प्रॉफिट था, 1,50,000, तो उसमें से प्रतीक को मिला 25,000। बच्चों एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखो, ये क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। देखो जब 1,50,000 प्रॉफिट था टोटल, उसमें से मिला 25,000 प्रतीक को, ठीक है। तो हमने रेशो क्या आती है कि कितना गेन हुआ, एक के पीछे आता ना 1, तो यूनिटी मेथड है बच्चों, तो ये तो सिंपल आप निकाल लोगे, 25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो उसको गेन इतना आ जाएगा बच्चों, आप कैलकुलेट कर लोगे, ये 6, मतलब 1 के पीछे प्रतीक को जो गेन हो रहा था वो 1/6 का था, मींस प्रतीक एक तरह से गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। अच्छा और विनय को हमने दिया है बेसिकली, इट मींस विनय एक्चुअल में लॉस कर रहा होगा, विनय एक्चुअल में लूज कर रहा होगा, तो विनय को 1/6 लूज हो रहा होगा, सिंपल है। इट मींस हमने ये पता लग गया किसको कितना गेन है, किसको कितना लॉस है। बच्चों फाइनल रेशो हमें गिवन है तो इनिशियल हम निकाल सकते हैं ना
कैसे? देखो फाइनली प्रॉफिट क्या है? 1/2 1/2, ठीक है। अब जिसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसको गेन हो रहा था, इट मींस उसका ओल्ड रेशो कम है। क्यों? क्यों? न्यू रेशो क्या होगा बच्चों? सिंपल देखो, अगर गेन है तो ओल्ड न्यू, अगर गेन हुआ है तो आपके पास न्यू रेशो क्या आएगी बच्चों? ओल्ड प्लस माइनस गेन ही आएगा ना। देखो कैसे, वो पुरानी रेशियो थी लेट सपोज 1/2, ठीक है, जितना की भी गेन हुआ तो ये क्या प्लस आ जाएगा, तो न्यू रेशियो निकल जाएगी, वहां से आप अपनी ओल्ड रेशियो निकाल लोगे। सिंपल फॉर्मूला है। चलो अब करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया, ये देखो सिंपल है। 25,000 उसको बेनिफिट मिल रहा था 1.5 लाख में से, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1/6, ठीक है। इट मींस विनय को क्रेडिट करा तो विनय एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तभी उसको पैसा दिया गया, उसने एक्चुअल में सेक्रीफाइस करा। प्रतीक के अकाउंट से पैसा हमने डेबिट करा, इट मींस प्रतीक गेन कर रहा होगा। प्रतीक गेनिंग पार्टनर है बच्चे, ठीक है। प्रतीक गेनिंग पार्टनर है, विनय लूजिंग पार्टनर है। तो सिंपल है, जो न्यू रेशियो क्या आएगा बच्चों? ओल्ड रेशियो प्लस माइनस चेंज, ठीक है। तो विनय का ओल्ड रेशियो आप निकाल लोगे। विनय का क्यों? विनय का ओल्ड रेशियो ज्यादा है, बिकॉज विनय सैक्रिफाइसिंग है, तो ओल्ड रेशियो ज्यादा, वो प्लस आ जाएगा। प्रतीक का ओल्ड रेशियो कम आएगा, बिकॉज प्रतीक अब गेनिंग पार्टनर है। प्रतीक गेनिंग पार्टनर है, प्रतीक का ओल्ड रेशियो कम होगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार करके देखोगे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों ये इलुस्ट्रेशंस बहुत ही सिंपल थे, आपको इजीली समझ आए होंगे। आपने खुद एक बार करके देखने हैं, कोई डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे, सो दैट उनको भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, वीडियो को लाइक भी करना एंड शेयर जरूर करना है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।